आज हम सम बेसिक केमिस्ट्री के इसमें क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। Organic compounds all contain covalently bonded carbon and hydrogen atoms and perhaps other elements as well. In the human, there are four major group of organic compounds: carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि बॉडी के ऑर्गन खुद इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मोस्टली इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स किसी फूड में तो होता है, लेकिन उसको निकालने की जिम्मेदारी हमारी बॉडी की है। लिपिड्स है, फैट है, ये हमारे बॉडी में फूड में होता है, तो बॉडी की जिम्मेदारी है वो लिपिड्स को ऑब्जर्व करे। प्रोटीन है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड है। पहले देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन करना। क्या है? प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन भी होता है। अब ये तीनों चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। अब कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हैं। कितने टाइप से देखेंगे हम लोग, तो आप यहाँ देख सकते हैं, लिखे हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड का मतलब है शुगर। सैकेराइड का मतलब क्या है? शुगर। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है? सिंगल शुगर। डाई का मतलब और डबल। ऑलिगो मतलब दो से ज्यादा। पॉली मतलब मल्टीपल। यहाँ पे एक शुगर अगर होगा तो उसको मोनोसेक्राइड कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। अब मोनोसेक्राइड्स में, इसमें मोनो में एक से ज्यादा, जैसा कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डाइसैकेराइड्स। मोनोसेक्राइड्स के बाद डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में कितने हैं? डबल शुगर। ठीक है, ये ज्यादातर फूड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड का मतलब है इसके अंदर 5 कार्बन शुगर्स हैं। ये लोग ज्यादातर एनर्जी बढ़ाने में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये क्रोमोसोम और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। डाइसैकेराइड्स लगे तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे। मोनोसेक्राइड्स इस्तेमाल होंगे यानी सिंगल शुगर, यानी जब आप कोई चीज खाएंगे उसके अंदर सिंगल शुगर है तो उसको हम मोनोसेक्राइड कहेंगे। जो भी चीज खाएंगे आप उसको अगर डाइजेशन करने के बाद अगर उसके अंदर डाइसैकेराइड होगा, दो शुगर मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं एक दूसरे से, तो उसको डाइसैकेराइड कहेंगे इजीली। ठीक है, अब ये किस में डाइसैकेराइड है, किस में मोनो है? शुगर एक ही है सब, लेकिन एक अगर बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल एलिमेंट है तो उसको मोनो, डबल एलिमेंट है डाई, पांच है तो पेंटो या मोनोसेक्राइड्स कहेंगे। अब जो फूड खा रहे हैं हम लोग, वो फूड में कोई चीज होगी तो ये हम देखेंगे। ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स ये देखिए हमारे बॉडी में आने के बाद सेल से, शुगर से कुछ चीजें बनती हैं। जब आपके एनर्जी प्रोड्यूशन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होने के बाद ये चीजें देखने को मिलती हैं। जैसा कि हमारे बॉडी में एंटीजेंस है, यानी हमारे बॉडी में एंटीजेंस है, जैसा हम देखते हैं ब्लड ग्रुप्स, ओ ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे याद रखिए कि ये क्या है? ऑलिगोसेक्राइड्स है। क्या है? ऑलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, तो ये ऑलिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स हो गए। अब पॉलीसेक्राइड्स में क्या है? इसमें बहुत सारे शुगर्स होंगे।
थाउजेंड्स ऑफ शुगर्स, मल्टीपल, पॉली वन इन मल्टीपल। ठीक है, खासकर इसके लिए डाइजेशन की जरूरत होती है। मोस्टली पॉलीसेकेराइड्स के लिए क्या जरूरत पड़ती है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत है ताकि इनको तोड़ सके बॉडी। सिंगल मोनो बॉडी जो है आपको मोनोसेक्राइड्स को यूज कर सकते हैं और डाइसेक्राइड्स को भी यूज कर सकते हैं। पॉलीगोसेक्राइड्स के लिए आपको जरूरी है कि आप क्या करें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की इस्तेमाल करें। ठीक है, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, अब इन्हीं से निकला हुआ है ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज को जब आप स्टोर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को स्टोर करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को अगर स्टोर करेंगे तो ग्लाइकोजन बन जाएगा। ठीक है, जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या होगा? बॉडी उसको स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ पर? पहले लिवर में। ठीक है, पहले लिवर में उसको स्टोर करेगी। उसके बाद स्केलेटल मसल्स, हमारे जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, खासकर हिप मसल्स है, ठीक है, अदर मसल्स में उसको स्टोर करेगी। तो इसी तो वो कैसा दिख के आएगा? फैट की शक्ल में दिख के आएगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाए तो यही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है बॉडी। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ये चलते रहता है फंक्शन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को समझा, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। लेकिन सम सम ऑफ लिपिड्स में फास्फोरस भी पाया जाता है, यानी फास्फोरस एलिमेंट पाया जाता है। इसका काम अलग है। अब इसमें थ्री टाइप्स है। कितने टाइप्स है लिपिड्स के? ट्रू फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। क्या है? ट्रू फैट्स, वाकई जो फैट है वो ट्रू फैट्स है। फॉस्फोलिपिड ये एक किस्म का फैट है। स्टेरॉइड्स ये भी एक किस्म का फैट है जो अलग काम में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि कपड़े होते हैं हमारे पास, एक कपड़ा होता है बिछाने का, एक कर्टेन बनाने के लिए, एक ड्रेस मटेरियल होता है, लेकिन सब के अंदर धागा ही होता है। धागा कॉमन है, लेकिन उसके बनावट से उसकी यूसेज बदल जाती है। उसके प्रोडक्शन से उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है, उसकी यूसेज चेंज हो जाती है। तो इसी तरह हमारा जो बॉडी में लिपिड है, वो लिपिड थ्री टाइप्स है। कॉमन थ्रेड थ्रेड करिए, जो ट्रू फैट्स है ये भी लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है ये भी लिपिड है, स्टेरॉइड है ये भी लिपिड है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दिया गया आपको, ये देख सकते हैं आप। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्चेस है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलाइज, यहाँ पे सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, यह किस्म के डबल शुगर्स है। यहाँ पे फ्रक्टोज, लैक्टोज, राइबोज, ये सब क्या है? सिंगल मोनोसेक्राइड से कब यूज होता है देखिए बताएगा। ग्लूकोज है सेल की एनर्जी के लिए, फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ताकि इस्तेमाल कर सके एनर्जी के तौर पे। ठीक है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये डीएनए आरएनए के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, जब इसके बारे में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे छेड़ा है इसको। लिपिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ट्रू फैट्स में टाइप्स देखिए। ट्रू फैट्स में सिंगल अगर ग्लिसरॉल होगा फैट के अंदर, देखिए धागा है, धागे के अंदर एक बारीक सी आपको क्या मिलेंगी? थ्रेड मिलेगी।
थ्रेड के अंदर फिर थ्रेड मिलेगा, तो यानी उसके अंदर कुछ डिविजन्स है। तो इसी तरह फैट्स के अंदर भी कुछ चीजें हैं, क्या है, एक ग्लिसरॉल और एक, दो या तीन फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल उसको पकड़े हुए एक या दो या तीन फैटी एसिड्स। अगर तीन है, तीन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है, उसको ट्राईग्लिसराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राईग्लिसराइड। अगर दो है, डाईग्लिसराइड। सिंगल फैटी एसिड विथ सिंगल ग्लिसरॉल है, उसको मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन फैटी एसिड है तो ट्राई, दो है तो मोनो, सिंगल है, दो है तो मोनो, सिंगल है तो डाई है माने दो, मोनो माने सिंगल। ठीक है। अब फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड है ग्लिसरॉल है। फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे ट्राईग्लिसराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राईग्लिसराइड मोनो भी, सैचुरेटेड भी होते हैं एंड अनसैचुरेटेड भी होते हैं। ये भी चीज याद रखो। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सो यहाँ पर सैचुरेटेड का मतलब ये है कि जम जाता है, जैसा कि खोपरे का तेल है, तो देखिए जम जाता है। लेकिन वही कोई दूसरा तेल है, सनफ्लावर ऑयल ले लीजिए, ये जमता नहीं, ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, जमा सैचुरेट नहीं होते, नीचे जमा नहीं हो जाते। सैचुरेटेड में जमा हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड में जमा नहीं होते। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या क्या आते हैं देखिए, जैसा कि कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सफ सफ फ्लावर ऑयल, फिश ऑयल, और pork ऑयल एक्सेट्रा। ये सब क्या है आपको, अनसैचुरेटेड, जमा नहीं होते, इसको साल भर भी लोग जैसे कि वैसा है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बना सकते हैं, कब कैसा, जब उसको कुछ हाइड्रोजनेटेड फैट्स ऐड करके। तो ये प्रॉब्लम कैसा होगा, जब ये हाइड्रोजनेटेड फैट्स उसमें अगर ऐड करेंगे, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस पैदा करता है। यानी ये ऑयल अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजनेटेड फैट को ऐड करके, उसको सैचुरेटेड बना के, तो हमारे आर्टरीज, रगों, खून की नालियों में ये जाके जमा हो जाएगा। जमा होके वहां पे फैट की शक्ल में लेगा, और वहां पे क्या होगा, खून का आना जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में आपको मिसाल दिया कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल धूप में लिक्विड फॉर्म में होता है, आमतौर पे सर्दियों में, बारिश के मौसम में सॉलिड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड। सैचुरेटेड फैटी फैटी एसिड के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ट्रू फैट्स, और अब पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड के बाद स्टेरॉइड्स। फॉस्फोलिपिड क्या है, ये फॉस्फेट होता है और लिपिड होता है, और साथ में ग्लिसरॉल होता है। तीनों की वजह से क्या है, आपको एक नाम दिया गया है। ये खास कर जो सेल है उसकी आउटर कवरिंग होगी, उसकी बाउंड्री होगी, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और वैसे ही रगों की कवरिंग है, वो है माइलिन है। ये सब फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। ठीक है, ताकि नर्व का जो कनेक्शन है वो फास्ट हो। नेक्स्ट है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड ये भी एक किस्म का लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं। इसके अंदर फैटी एसिड नहीं होते, और ना तो ग्लिसरॉल होते। ठीक है, अब इसको बनाने वाला कौन है, खासकर लिवर। स्टेरॉइड को बनाने वाला क्या है, लिवर है। लिवर इस कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। जब हम खाते हैं फूड में और डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, तो इसको क्या करता है, स्टेरॉइड के इसमें कन्वर्ट करता है।
क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में स्टेरॉइड की जरूरी है। ओवरीज है, टेस्टिस है, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। जैसे टेस्टिस्टेरॉन है, ठीक है, और प्रोजेस्ट्रॉन है, ईस्ट्रोजन है, ये सब चीजें। और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का काम और एक है, विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल नीचे होता है हमारे स्किन के अंदर, अगर उसके ऊपर अगर सन रेस गिरेंगे तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रू फैट्स क्या क्या काम कर सकता है, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को और लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया। प्रोटीन और न्यूक्लियाई के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छा है। आगे और डिटेल में